सलीम इस्माइल पठान ने आखिर क्यों की 3 बार मां नर्मदा की परिक्रमा? आइए, आज हम आपको एक ऐसी मां नर्मदा के अद्भुत भक्त से मिलवाते हैं जो 3 बार पूरी कर चुके मां नर्मदा की परिक्रमा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासिक महाराष्ट्र निवासी सलीम इस्माइल पठान की, जो सूर्यकुंड धाम पहुंचे। आपको बता दें कि मुस्लिम परिवार में जन्मे सलीम का एक नर्मदा भक्त के तौर पर पारंपरिक वेशभूषा और श्रद्धा भक्ति के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही सलीम नमाज भी अदा करते हैं। सलीम ने बताया कि जब वे 11 वर्ष के थे तब आंधी और की धूल और आंखों में चले जाने से आंखों की रोशनी चली गई थी। खूब इलाज कराया लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। एक दिन उन्हें गांव में ही रहने वाले जनार्दन गिरी महाराज के शिष्य ने अपने गुरुजी महामंडलेश्वर शांति गिरी से बुलाया। महाराज के कहने पर सलीम ने 21 दिन तक उपवास रखा और फिर 8 दिनों तक मौन धारण कर अनुष्ठान किया। इसके बाद एक सुबह जैसे जैसे भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता गया, उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आई। सलीम ने बताया कि 14 वर्ष तक अंधे रहने के बाद जब उनकी आंखों की रोशनी आई, तो उन्होंने शांतिगिरी महाराज से अपने नए नामकरण को लेकर बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम नहीं बदला जाएगा, हमारे साथ रहते हुए भी तुम नमाज रोजे के साथ अपने धर्म का पालन करते रहो। तो अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ भजन कीर्तन करना चाहो तो कर सकते हो। तभी से सलीम अपने धर्म का पालन भी कर रहे हैं और मां नर्मदा का भजन कीर्तन भी। सलीम ने बताया कि लोगों की सलाह के बाद मैंने अपनी पहचान सार्वजनिक की और उसके बाद के अनुभव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के आशीर्वाद और लोगों से मिले सहयोग, मार्गदर्शन, प्यार, व्यवहार से मैं धन्य हो गया। उन्होंने सभी धर्मावलंबियों से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। धन्यवाद न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ गोवर्धन कुशवाहा। और आज हम हैं सूर्यकुंड धाम हनुमान जी महाआरती भंडारा समिति के द्वारा जो परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए भवन बनाया गया है और लगातार उनकी सेवाएं की जा रही हैं। और वहां पर एक ऐसे अद्भुत नर्मदा परिक्रमा वासी जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और क्या नाम है महाराज जी आपका? सलीम इस्माइल पठान। तो ये मुस्लिम धर्म से हैं सलीम इस्माइल पठान, जो कि मां नर्मदा के अद्भुत भक्त हैं और उनकी भक्ति में इतने विलीन है कि मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। परिक्रमा तो मैं 3 बार कर चुका हूँ। मैं तो हर साल 5-6 साल है, हर साल में नवरात्रि में अनुष्ठान में बैठ जाता हूँ। 10 दिन की उपास से रहता हूँ, मौन रहता है। तो इधर आने के बाद, इधर भीड़ देखने के बाद मंडला के पास में ही उधर रुक गई, बिठाया गया, बैठ गया। और इधर मैं आते रहता दर्शन के लिए। ये सब सेवा देते हैं, ये सब सबसे प्यार करते हैं। कौन से भी देश का, कौन से भी धर्म का ये इस समिति से जुड़ जाए, उसकी वो सब सेवा करते हैं। मैं तो एक इनसे जुड़ा हूँ केवल। मैं महाराष्ट्र से, मैं आधे अवस्था में था। जनार्दन गिरी के संत से जुड़ने के लिए ये रास्ता मेरे को मिल गया और रोशनी मिलकर मैं सबसे जुड़ के रहता हूँ, आते जाते रहता हूँ, सबसे मिलता हूँ। बड़ी खुशी देते हैं सेवा। कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का इस समिति के पास आया तो सब सेवा देते हैं। इसके लिए मैं इस समिति से मिलने, मेरे कर्म करने यहाँ पर चला आ जाता हूँ। आप एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और आपके मन में यह विचार कैसे आया कि भाई मैं नर्मदा परिक्रमा करूं? मैं 11वें साल मेरी रोशनी गई थी। 14 साल 3 महीने 9 दिन तक मैं आंधी अवस्था में रहा। महाराष्ट्र में जनार्दन गिरी करके एक संत है, दशनाम जुना खड़ा है, वो पावन सिद्ध संत। उनके भक्त मेरे गांव में जन्मभूमि में रहते हैं। जब चंदा मांगने आया तो मैं उनसे गाली गलौज देकर, मैंने उनसे बोले क्या चाहिए तेरे को? मैं बोला धन जाए, दौलत जाए, सब कुछ जाए, लेकिन मेरे को दुनिया को बताने के लिए रोशनी चाहिए। ये बताने के बाद उन्होंने मेरे को रास्ता बताया। 21 दिन का फलाहार देकर और 8 दिन का अनुष्ठान लेकर मेरे को शिव जी का जाप कर मेरे को रोशनी प्राप्त हुई। 2009 नवंबर 2005 साल में मेरे को रोशनी आई।
तब से मैं संतों से और नर्मदा माँ से जुड़ा हूँ, जीवन ही अर्पण कर दिया हूँ नर्मदा में। आज आपने अपने जीवन काल में लगभग 3 बार नर्मदा की परिक्रमा पूरी की है। पूरी की। तो माँ नर्मदा की भक्ति और उनके भाव को देख आपको कैसा लगता है? क्या जब वो तो एक कहावत है, खाली कहते हैं कि उसके दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश होता है, लेकिन जब उसके सानिध्य में जाते हैं तो तब पता चलता है कि माँ एक जन्मदाती माँ और ये माँ में क्या अंतर है। जन्मदाती में और इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे जन्मदाती प्यार देती है, सबसे जुड़ाती है, सबको समान रखती है, वैसा ये नर्मदा माँ है। संत हो, ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, वो कौन से राज्य का हो, कौन से देश का हो, फिर भी ये नर्मदा माँ सबको समान रखती है, खुश रखती है, सबको झगड़ा होने नहीं देती, सबको समझाती है, सबको प्यार देती है। ऐसी ये नर्मदा माँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम इस्माइल पठान।